11 मार्च 2025 को लाल सागर के तट पर बसे इस शहर में एक तारीखी मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में अमेरिका और यूक्रेन की सरकार के प्रतिनिधि मिलने वाले हैं। मकसद है 3 साल से चल रही यूक्रेन की जंग रोकी जाए। ये कोशिश तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन पिछले महीने 28 फरवरी को जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में भिड़े तो लगा कि अब इस कोशिश में बट्टा लग जाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि 11 को होने वाली मीटिंग में अमेरिका और यूक्रेन कोई नतीजे पर तो पहुंच ही जाएंगे। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि मीटिंग से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सुर अब बदल गए हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत की इच्छा जताई है। कहा है, वी आर कमिटेड टू डायलॉग विद यूएस। तो आइए जानते हैं इस मीटिंग के बारे में। सबसे पहले समझिए क्यों हो रही है ये मीटिंग। 2 मेन एजेंडे हैं। पहला युद्ध विराम और दूसरा मिनरल डील। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के पहले से ही यूक्रेन पर जंग रोकने का दबाव बना रहे हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद पर भी रोक लगा दी है। यूक्रेन अमेरिका पर ही सबसे ज्यादा निर्भर था, पर अब उसे अमेरिका से ये मदद नहीं मिल पाएगी। ट्रंप ज़ेलेंस्की पर युद्ध विराम का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की बिना सुरक्षा की गारंटी के किसी भी तरह का युद्ध विराम प्रस्ताव साइन नहीं करना चाहते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में होने वाली मीटिंग में संभावित युद्ध विराम प्रस्ताव पर भी बात होने वाली है। इसके अलावा मिनरल डील्स वाला मुद्दा तो है ही। ये डील वैसे तो पिछले 28 फरवरी को हो ही जानी थी, लेकिन व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की की ट्रंप और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के साथ बहस के चलते टाल दिया गया। इसके बाद ही ट्रंप ने नाराज होकर यूक्रेन को सप्लाई होने वाले हथियार पर पाबंदी लगा दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में मिनरल डील पर बात आगे बढ़ सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका मीटिंग में इस बात का भी ध्यान रखेगा कि क्या यूक्रेन की सरकार ट्रंप सरकार से वाकई संबंध सुधारना चाहते हैं या नहीं। ज़ेलेंस्की इस मीटिंग से एक दिन पहले यानी 10 तारीख को सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं। 11 को उनकी तरफ से मीटिंग में एंड्रीय यमरक हिस्सा लेंगे। वो ज़ेलेंस्की के करीबी हैं और यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हेड हैं। अमेरिका की तरफ से ये मीटिंग में विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्स और ट्रंप के मिडिल ईस्ट के खास दूत स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे। ये मीटिंग सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होने वाली है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि सऊदी अरब ही इस मीटिंग के लिए क्यों चुना गया। इसकी 2 बड़ी वजह है। नंबर 1, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को अंतर्राष्ट्रीय मंच में ले जाना चाहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने गजा में चल रही एक जंग के लिए भी मीटिंग्स की। यूनाइटेड नेशंस में इसके लिए आवाज़ उठाई। इसके रिस्ट्रिक्शंस के लिए प्लान बनाने वाले मुल्कों में सऊदी अरब सबसे आगे था। इसके अलावा वो सूडान वॉर को ख़त्म करने के लिए भी मुखर रहे हैं। अरब लीग की मीटिंग में ज़ेलेंस्की को भी बुला चुके हैं। नंबर 2, सऊदी अरब अमेरिका का तो अच्छा दोस्त है ही, उसने ओपेक के माध्यम से रूस से संबंध बनाए रखे हैं। ओपेक तेल प्रोड्यूस करने वाले देशों का एक संगठन है। हालांकि इसमें रूस शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी सऊदी अरब ने इस बहाने रूस से बातचीत बनाई हुई है। ऐसे में जब यूक्रेन से संबंधित मीटिंग सऊदी अरब में रखा जाना एक अच्छा मूव साबित हो सकता है। इस मामले पर जो भी अपडेट्स होंगे वो आप तक लाते रहेंगे। इस खबर को लिखा है मेरे साथी साजिद ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।